अब रोचक योग अपना कमाल दिखाएगा। अब रोचक योग ऐसा कमाल दिखाएगा जो सपने आपके हैं वो अधूरे सपने वो पूरे कर देगा। आपको बता दें 1 जून से ये अपने पावर में आ जाएगा और ये ऐसी स्थिति बनाएगा जिसमें आपको जो चाहिए वो प्राप्त करा देगा। जो भी आप चाहते हैं, जो भी शत्रु, जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी है वो आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान यदि आप नहीं रखेंगे तो बड़ी भारी मुसीबत पड़ने वाला है। बहुत भारी मुसीबत आपके ऊपर आ सकते हैं, यानी आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि कभी कभी ये छोटी सी गलती ही आपके लिए बहुत बड़े मुसीबत का कारण बन जाता है। तो हम आपको बताने वाले हैं मंगल का प्रभाव। जी हाँ मित्रों, मंगल जो है वो रोचक राजयोग बना रहे हैं। ये रोचक राजयोग का फल तो बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलता है, बहुत ही कह सकते हैं कि कमाल का फ़ायदा देता है। मतलब ये जीवन बना देता है, इंसान के जीवन को सुधार देता है, बेहतर बना देता है। लेकिन कभी कभी यही जो है अपने आप में आपके जीवन के लिए बहुत कह सकते हैं कि दुर्दशा का कारण बन जाता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई जानकारी मिलता रहे, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए हमेशा ही नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी हम देते रहते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले बता दें, मंगल रोचक राजयोग बनाते हैं जब अपने घर में रहते हैं, स्वयं के घर यानी मेष राशि में। और ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव कुछ ग्रहों का है, जैसे राहु का, केतु का, शनि का, ये पापी ग्रह जो अपना निगेटिव प्रभाव देते हैं उससे सुरक्षित आपको करते हैं, एक छतरी के रूप में काम करने लगते हैं। इसलिए एक कह सकते हैं कि आपका यहाँ समय बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ आपको परेशानी से राहत भी मिलेगा। अब अच्छी बात आपके लिए क्या क्या हो सकता है वो समझ लीजिए। तो मित्रों, आपके लिए अच्छी क्या बहुत अच्छी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि इस समय रोचक राजयोग का प्रभाव जो होगा वो आपको साहसी बनाएगा। अब ये साहसी आप बनेंगे तो याद रखिएगा, साहसी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप हर तरह के किसी के से भी आप झगड़ जाएं, विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, क्योंकि ये स्थिति बनती है कि आपके लड़ाई झगड़े विवाद भी हो सकते हैं। ऐसे में क्योंकि आपका द्वितीय भाव है, तो द्वितीय भाव जो होता है वो वाणी का भी भाव माना जाता है, और ये अपने आप में सेनापति है मंगल। तो ये आपके लिए कठिनाई भी आपको दे सकते हैं। कठिनाई कहाँ देंगे? सबसे पहले तो हमने बताया कि आपके लिए रक्षात्मक कार्य करेंगे राहु, केतु और शनि से। इनसे आपको रक्षा करेंगे, इनसे आपको बचाएंगे। लेकिन जब ये कठिनाई देंगे तो आपको थोड़े संभल कर रहना होगा। कहाँ संभलना होगा? जैसे आपको बता दें, जैसा हमने बताया आपको कि आपकी जो द्वितीय भाव पर प्रभाव होने से आप बहुत ज़्यादा अल्टर बोलने लगते हैं, और या तो आप बहुत ज़्यादा अस्पष्ट बोलने वाले हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अस्पष्ट वक्ता हो जाते हैं। अब अस्पष्ट वक्ता को क्या कठिनाई होती है? कठिनाई ये होती है कि जहाँ भी कुछ कहते हैं, स्पष्ट बात समझाते हैं किसी को, आप किसी को सलाह देते हैं, समझाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो उन्हें आपकी बातें बुरी लग जाती है। अब यही बात वो नहीं मानते हैं। जैसे आप किसी को एडवाइस देते हैं और वो आपकी एडवाइस को नहीं मानते हैं, तो उनको नुकसान तो होना है, एकदम नुकसान होगा, क्योंकि आप उन्हें सतर्क करते हैं, समझाते हैं उन्हें। आपको पता है कि उन्हें नुकसान होने वाला है या भविष्य में नुकसान हो सकता है, कठिनाई होने वाला है, कठिनाई हो सकता है, लेकिन वो ईगो के कारण या और भी किसी कारण से आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, नहीं मानते हैं। अब यही कारण होता है कि कभी कभी आपके विवाद भी आपस में हो जाते हैं। अब वो आपस में का मतलब मित्र हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे हों, चाहे घर में कोई अपने परिवार का सदस्य हो, जीवन साथी हो, बच्चे हों, माता पिता हो। अब यहाँ विवाद का कारण ही बन जाता है, क्योंकि आपको समझ आता है कि यहाँ ऐसा हो सकता है, और उन चीज़ों को आप रोक नहीं पाते हैं, केवल समझाते हैं, वो मानते नहीं, तो विवाद होता है। और भी स्पष्ट वक्ता होने से कभी कभी कुछ ऐसी विषय पर चर्चाएं आप करते रहते हैं जिस कारण से आपको वहाँ लोग वैल्यू नहीं देते हैं। तो बात आप सही कहते हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ थोड़ी सी समझदारी बरतना है। विवाद में पड़ जाते हैं, किसी तरह का कोई विवाद आपस में किसी का हो, उसमें आप विवाद को सुलझाने लगते हैं, जिसे कह सकते हैं कि एक निष्पक्ष बात करने लगते हैं, तो दोनों तरफ से चले जाते हैं। ये सब होने की संभावना रहेगी 1 जून से। तो थोड़ा समझना होगा, एक पूरे महीने तक रहेगा। जी हाँ मित्रों, ये ना समझे कि ये समाप्त हो जाएगा, ये पूरे महीने तक रहेगा। अब इसमें फ़ायदा क्या क्या होगा वो समझिए। फ़ायदा भी आपको बताना ज़रूरी है। फ़ायदा ये होगा कि यदि इस समय कोई भी ऐसे
कैरियर से संबंधित तैयारी आप कर रहे हैं, जैसे आप इस समय यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खास करके ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जो डिफेंस सेक्टर के जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस हो, सेना हो, सुरक्षा बल हो। इस तरह के जो क्षेत्र से जुड़े तैयारी कर रहे हैं उनके नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। चाहे फिजिकल निकालना हो, चाहे रिटेन निकालना हो, चाहे मेडिकल निकालना हो, जो भी हो, आपकी सिलेक्शन की संभावना इस समय मजबूत रहेगी। ये मंगल अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। यही कमज़ोर हो जाए तो यहाँ आपको लाभ नहीं मिलेगा जो हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी स्थिति अच्छी है। अब ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छी और राहत वाली बात रहेगी जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य कर रहे हैं, या फिर आप कोई मशीनरी चीज़ों से को बनाते हैं या निर्माण करते हैं या बेचते हैं जो लोहे से संबंधित हो, मशीनरी चीज़ों से संबंधित हो, या फिर इंजीनियरिंग का एक पार्ट हो, हिस्सा हो, तो ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहेगा जो भूमि भवन से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का कार्य करना या उस भूमि से संबंधित कार्य करना, जो भी उससे जुड़ा हुआ कार्य हो, चाहे जो भी कार्य हो, भवन से संबंधित कार्य हो, चाहे भवन का निर्माण करने वाले हों, चाहे भवन में डेकोरेशन से संबंधित कार्य करने वाले हों, आपको इस समय काम बहुत मिलेगा, पैसे बहुत आएंगे। ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है, बहुत अच्छा समय रहेगा। अब ये द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण मीन राशि वालों के लिए बता दें कि परिवार में किसी से टकराव भी हो सकता है। जैसा हमने पहले बताया कि किसी से आपकी जैसे बात, आप स्पष्ट बात कहेंगे, खुलकर बात कहेंगे, विचार अपना रखेंगे, लोग यही सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी को उनकी तारीफ चाहिए, चाहे वो गंदा भी हो, उनको तारीफ कीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा और फिर आपके मतलब बन जाएंगे, आपके कदरदान बन जाएंगे। उनकी तारीफ कीजिए, यहाँ स्पष्ट कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं तो उनको बुरा लग जाएगा। आप उनको उनकी गलती को कहें कि अच्छा कर रहे हैं, वही अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ आप कर नहीं पाएंगे। इस कारण से परिवार में भी हो, चाहे कहीं भी हो, पारिवारिक स्थिति के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं तो वैचारिक मतभेद हो सकता है, या मतभेद हो, या टकराव हो, या कोई भी ऐसी बात हो, नाराज़गी हो, ये सब होने की संभावना रहेगी। अब ऐसे में क्या करेंगे? अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमें ऐसे जगह पे समझाना हो तो बहुत कूल होकर, बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ देखिए, आपको आर्थिक रूप से बम्पर फ़ायदा मिलेगा, ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस समय आपको, जैसा हमने बताया, ऐसे क्षेत्रों में कैरियर में बहुत पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, धन संपत्ति में इजाफा का योग है, प्रचुर धन संपत्ति आप बनाएंगे। इनकम का कई सोर्स आपका हो सकता है, धन खरीद सकते हैं, जैसे भूमि खरीद सकते हैं, भूमि में निवेश कर सकते हैं, ज़मीन में निवेश कर सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं, और आय का, इनकम का कई सोर्स आपको हो सकता है। इस समय जो आप अपने कार्य में भरोसा रखते हैं, अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं, वही मेहनत का फल आपको अच्छे से प्राप्त होगा, क्योंकि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, जिसे कह सकते हैं कि लीडर के रूप में उभर सकते हैं। ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हाँ, इस समय थोड़ी से परेशानी आपको कहाँ देगा, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, कभी कभी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आपके अंदर ईगो आ सकता है, अहंकार आ सकता है, ये सबसे बचना है। हाँ, स्वास्थ्य के रूप में ये समय आपका अच्छा है, स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरों पर निर्भर ना रहें, ये आपको परेशानी दे सकता है, टेंशन दे सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मंगल को ठीक रखने के लिए हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।